आज की कहानी तुम हो तो मैं हूँ। राहुल की पत्नी मधु ने 5 महीने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ी थी। अब वो पूरी तरह से गृहिणी बन गई थी और इस बात का उसे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि घर में बूढ़े सास ससुर और उसका 4 साल के बेटे सूरज को उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। उन दोनों का मानना ये था कि ऐसे पैसे किस काम के, जो जिनके लिए कमाए जा रहे हैं उनके लिए खर्चे करने का वक्त ही ना मिले। इसीलिए सोच समझकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो घर पर खुश भी थी। सबके हर समय उपस्थित रहना उसे अच्छा लग रहा था। बेटे को भी भरपूर समय दे पा रही थी। नतीजा भी सामने था कि बेटे का वज़न बढ़ने लगा था और वो खुश भी रहने लगा था। वहीं सास ससुर भी खुद को ज़्यादा समय दे पा रहे थे, वरना वो आधे समय सूरज में ही व्यस्त रहते थे। अब बाहर जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कर पा रहे थे। सब खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश राहुल था। वो अपने परिवार को हंसता खेलता देखकर मधु को मन ही मन बहुत धन्यवाद देता और भगवान को भी, जिन्होंने उसे इतनी अच्छी पत्नी दी। अगले हफ्ते चाचा जी के बेटे की शादी में जाना था। मधु ने सारी तैयारी कर ली थी। राहुल ने भी छुट्टी ले ली थी। पहली बार घर के किसी कार्यक्रम में मधु अच्छे से मज़ा करने वाली थी, क्योंकि हमेशा तो ऑफिस और छुट्टी की परेशानी रहती थी। पर इस बार उसे कोई टेंशन नहीं था। अगले हफ्ते जब चाचा जी के यहाँ पहुँच गए, मधु इस बार पूरे मज़े के मूड में थी। जाते ही उसने सारा काम भी संभाल लिया था। घर की बड़ी बहू थी और देवर की शादी। वैसे भी भाभी को देवर से ज़्यादा ही स्नेह रहता है। मधु ने सुबह का खाना बनाया और सबके लिए हलवा भी बनाया। खाने में सबको मज़ा आ गया। छोटी चाची बोल पड़ी, वाह राहुल, तुम्हारी पत्नी तो सर्वगुण संपन्न है। सुना था कि मैनेजर थी ऑफिस में और नौकरी छुड़वा दी तुमने। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, इतना अच्छा खाना बनाती है, कोई रेस्टोरेंट ही खुलवा दो। क्या मधु, तुमने भी घर में बैठने को हाँ कर दी? अपना टैलेंट खराब कर रही हो। बच्चों का क्या है, वो तो संभल जाते हैं। मुझे ही देख लो, अभी तक नौकरी कर रही हूँ, बस 2 साल बचे हैं रिटायर होने को। अरे हमारा भी तो कैरियर होता है भाई, क्या घर के पीछे सब छोड़ दें? आखिर हमारी भी पहचान होती है। अब क्या सिर्फ पति के पीछे पीछे घूमते रहो, वही सब कुछ हो जाता है? मुझे तो लगता है मधु, तुम्हारा ये निर्णय गलत है। मधु कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल बोल पड़ा, माफ़ करना चाची जी, आप गलत बोल रही हैं। मैं सब कुछ नहीं हूँ, बल्कि मधु ही सब कुछ है। वो है इसलिए मैं हूँ। अगर वो बड़े मन से अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय नहीं लेती तो मैं कभी इतना मन लगाकर काम नहीं कर पाता। वो सिर्फ मेरे बेटे का ही नहीं, बल्कि माँ पापा और मेरा हम सब का ख्याल रखती है। घर में वो है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर कहीं भी जा पाता हूँ। सिर्फ नौकरी करना और बाहर पहचान बनाने से ही आपकी पहचान नहीं होती है। उसकी पहचान ये है कि मधु का मैं पति हूँ। सूरज मधु का बेटा है। माँ पापा मधु के सास ससुर हैं। मेरा पूरा घर उससे ही चलता है। उसके बिना हम में से कोई भी कुछ नहीं है। मधु, मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था, पर आज सही मौका है। मैं आज सबके सामने तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा और मेरे घर का क्या होता। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इतनी समझदार पत्नी दी है, जो ये समझती है कि उसकी पहचान सिर्फ बाहर काम करने से नहीं, बल्कि उसके परिवार से है। जिसने अपनी कामयाबी के बारे में ना सोचकर परिवार को प्राथमिकता दी। तुम्हारा ये सब हम पर एहसान है। मैं एक बार फिर से हम सब की तरफ से तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तुम हो इसीलिए मैं हूँ। मधु के आंखों में खुशी के आंसू लिए मुस्कुरा रही थी। पूरा परिवार तालियां बजा रहा था और छोटी चाची चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ी थी। मधु चुपचाप चाची के पास गई। चाची ने मधु को देखते ही गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।